नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते धियं श्रियं चिन्ते सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत धारण धर्मलाचार्य महाराज की जय जय जय। जिन देशना की जय हो जय हो जय। नमः वंशिद नमो नमः। परम आराध्य महाजन वाणी सतगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री तारंतरण शब्दाचार्य ग्रंथराज जी, जहाँ अपना विषय चल रहा है ध्यान का। भैया ध्यान का बहुत गहरा विषय है, क्योंकि अब ध्यान के क्रम में आना है रूपातीत ध्यान। तो कल तक अपने चर्चा करी थी भैया रूपस्थ ध्यान। सामान्य चर्चा करी थी कि जीव को यदि अपने ज्ञायक में चिद्रूप दर्शन ज्ञान प्रकाशित आत्मा का दर्शन करना है भैया, तो उसे वैराग्य भावनाओं का चिंतन करते हुए श्री अरिहंत परमात्मा के स्वरूप का विचार करना पड़ेगा। अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कहे हुए शुद्ध वचनों को स्वीकार करना पड़ेगा, और शुद्ध वचनों को स्वीकार करके समस्त दोषों से रहित अपने को भी अरिहंत परमात्मा के समान, उन्हीं के जैसा, उनके ही समकक्ष, उन्हीं के समान गुणों रूप विचारना पड़ेगा भैया। तब जब अपन ऐसा अंतर स्वभाव का ध्यान धारण करेंगे, तब अपने को रूपस्थ ध्यान होगा। लेकिन आज आचार्य तारण स्वामी रूपातीत ध्यान की बात कर रहे हैं। रूपातीत व्यक्त रूप है भैया। वैसे ये रूपातीत ध्यान शुक्ल ध्यान की श्रेणी में आता है। ये शुक्ल ध्यान भावलिंगी मुनिराज जब जिन श्रेणी में आरोहण करते हैं तभी होता है रूपातीत ध्यान। लेकिन आत्मार्थी ज्ञानी श्रावक, आत्मा को प्राप्त करने वाला ज्ञानी साधक इस ध्यान की भावना भाता है, रूपातीत ध्यान को धारण करने की भावना भाता है। तो यहाँ गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं? रूपातीतम व्यक्त रूप है, एक ही सत्य कह रहे हैं वो, रूपातीतम व्यक्त रूप है भैया। जो रूपातीत ध्यान है वो क्या है भैया? समस्त पुद्गल रूपों से अतीत, जहाँ किसी भी प्रकार के घातीय कर्म अघातीय कर्म का कोई भी लेस ना हो भैया, जहाँ आत्मा कर्म मल से रहित। रूपातीत ध्यान क्या है? अपने स्वरूप को व्यक्त करना भैया। ये देखो भैया, सभी गाथाओं में एक ही बात कही उन्होंने, लेकिन अब यहाँ पूर्णता की अपेक्षा से कथन चल रहा है। क्योंकि जो आत्मज्ञानी साधक हैं अभी तक रूपस्थ ध्यान में क्या कर रहे थे भैया? ऐसे अरिहंत के रूप का विचार करके अपने चिद्रूप स्वभाव की अनुभूति विचार की धारा चल रही थी। लेकिन अब आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं अब तो उन विचारों को भी छोड़ के, उन विचारों से भी अलग हटके और सूक्ष्मता में उतरो, और गहरे ध्यान में उतरो, और क्या करो भैया? इन पुद्गल रूपों से अतीत, जो घातीय कर्म से जो रूप दिखाई दे रहा आपका, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी आदि कर्मों के घन पिंड, ये शरीर आदि पिंड रूप जो आपको पर्याय दिख रही भैया, इस पिंड से रूप, इस रूप से अतीत क्या करो भैया? अपना जो निराकार स्वभाव है, आत्मा का जो चैतन्य रूप है, आत्मा का जो ज्ञायक रूप है, उस चैतन्य स्वभाव को व्यक्त करो भैया। देखो उन्होंने लिखा निरंजनम, कैसा है आत्मा? 8 कर्म से रहित है भैया। निरंजनम ज्ञानमयम ध्रुवम, और कैसा है?
केवल ज्ञान में प्रकाशित अनादि अनंत ज्ञान स्वभाव वाला शाश्वत स्वरूप है। जीवात्मा अपने अंतर ज्ञान में, अपनी अंतर ध्यान में ऐसे निर्विकल्प अपने ही ज्ञान में अपने वीतराग तत्व को ध्याना, ये रूपातीत ध्यान है भाई। ये बात इतनी गूढ़ रहस्य तारण स्वामी के इस ग्रंथ में, इस गाथा में, कि जो अष्ट कर्म मल रहित है, जिसमें घातीय अघातीय कर्मों का रंच मात्र भी प्रवेश नहीं भैया, जो 8 कर्मों से रहित है, जो शुद्ध वीतराग ज्ञान में मूर्त है, चैतन्य आत्मा, उस चैतन्य आत्मा की बात कह रहे हैं यहाँ। और कैसी आनंद में रसा कह रहे हैं, क्या हे जीवात्मा तुम रूपातीत ध्यान की भावना भाव। भैया भावना भाव कह रहा है, आप रूपातीत ध्यान को प्रकट करो, क्यों नहीं कह रहा है? क्योंकि भैया रूपातीत ध्यान राग की अवस्था में नहीं होगा, रूपातीत ध्यान कपड़े पहने पहने नहीं होगा भैया। रूपातीत ध्यान आपको क्या बोलते हैं, 3 चौकड़ी कसाई के साथ नहीं होगा। तो रूपातीत ध्यान कब होगा भैया? जब अंतर से 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो जाएगा, तब होगा। साधु दशा में होगा भैया। साधु दशा में भी कब? जब आप श्रेणी आरोहण कर रहे होगे, जब आप विशेष ध्यान की साधना में लीन होगे, जब आप सातवें गुण स्थान से ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहे होगे, 8वें 9वें गुण स्थान में आरोहण करते हुए ऊपर की ओर चढ़ रहे होगे, तब होगा भैया। विशेष परिस्थिति में होगा, जब निर्वाण की बेला बहुत निकट दिखाई देगी, जब अपना अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान में पद सामने व्यक्त दिखाई देगा, तब होगा भैया। तो यहाँ अपन क्या कह रहे हैं भैया, ऐसे रूपातीत ध्यान की भावना भाव है। रूपातीत ध्यान की भावना भाव, हाँ, जहाँ ना कुछ सोचने के लिए है, जहाँ ना कुछ विचारने के लिए है, जहाँ ना कुछ चिंतन करने के लिए है, जहाँ कुछ भी नहीं है भैया, तो फिर वहाँ क्या है? वहाँ एक अपना निरंजन, जिसके लिए कोई शब्द नहीं कहे जा सकते, जहाँ अपना एक निरंजन ज्ञानमय शाश्वत ध्रुव स्वरूप है, ऐसे निर्विकल्प अचिंत चिंतामणि, ऐसे अपने ज्ञान घन स्वभाव की उसमें रमणता की भावना भाव है। अपने आप को देखो तो कि वे वीतरागी महायोगी राज कैसे अपने अंतर ज्ञान रूप में, अपने आत्म रूप में कैसे रत होते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि शीघ्र ही केवल ज्ञान को प्राप्त करके ले आएंगे। कितनी शीघ्रता है उन्हें, काय की शीघ्रता भैया? अपने अनंत चतुष्टय को व्यक्त करने की। ऐसे ध्यान में आरूढ़ है, ऐसे अपने ज्ञान में अचल बैठे हैं, ऐसे अपने ज्ञान घन स्वभाव में स्नान कर रहे हैं कि उनको देख के ऐसा लग रहा है कि क्षण मात्र में केवल ज्ञान का सूर्य प्रकट करेंगे और देखो क्षण में मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो बिल्कुल ऐसी भावना तुम भाव भाई। क्या भावना भाव? कि ऐसे सकल व्रतों के धारी महाव्रती महायोगी राज जैसे अपने आत्मज्ञान में, अपने ध्यान में, अपने स्वयं में इतने निश्चल हैं, इतने निश्चिंत हैं, जिन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं हुई, जिन्हें किसी प्रकार का कोई शल्य नहीं है, जिन्हें किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं है, जिन्हें किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है। ऐसे जिन श्रेणी मार्ग में शीघ्र अतिशीघ्र आरोहण करने वाले वे महायोगी राज क्या करते भैया? अंतर में अपनी ज्ञान में वीतराग सत्ता को, निरंजन ज्ञायक आत्मा को, ज्ञान में शाश्वत ध्रुव परमात्मा को अपने ज्ञान का ध्यान का ध्येय बना के अपने निरविकार रूपातीत ध्यान में लीन होके अपने रूप को व्यक्त कर लेते हैं भैया। कौन से रूप को व्यक्त कर लेते हैं भैया? जो अपना अनंत चतुष्टय में प्रकाशमान स्वभाव। देखो क्या कह रहा है वो ज्ञानी कौन कौन से ज्ञान ध्यान में संयुक्त होते हैं? कह रहे मति श्रुत ज्ञान की विशेषता से अवधि ज्ञान आदि जिन्हें दिखाई देता भैया। देखो भैया, साधु दशा में 3 ज्ञान तो होते ही विशेषता से। साधु को विशेषता, विशेष साधु मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान तो दिखाई देता ही है। कह रहा है आत्मा कर्मल से रहित है। और कैसा भैया? मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये इन ज्ञानों से संयुक्त है। और देखो मना पर ये और केवलम ध्रुवम, तो भैया क्या करते हैं वो? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि की भावना सहित
मति, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि में दिखाई देता है। और जो मना पर्याय ज्ञान की साधना करते हैं, मना पर्याय ज्ञान की भावना को भाते हुए, मना पर्याय ज्ञान से पूर्ण होते हुए सुपूर्ण केवल ज्ञान, एक अकेले ध्रुव केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ऐसे महायोगीराज जो अपने केवल ज्ञान में रूप को व्यक्त कर लेते हैं, वे रूपातीत ध्यान करते हैं। देखो रूपातीत ध्यान का फल, शुक्ल ध्यान का फल क्या है? शुक्ल ध्यान का फल नियम से मुक्ति है ना। शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने वाला भैया 11वें गुण स्थान तक तो जाएगा ही ना, यथाख्यात चारित्र तक तो जाएगा ही, तो कसाय रहित अवस्था का सिद्धो समान वेदन तो करेगा ही। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे ज्ञानी क्या प्रसाद करते हैं कि क्षण में केवल ज्ञान प्रगटाऊं और निर्वाण को प्राप्त करूं। ऐसी उत्कृष्ट भावना होना चाहिए रूपातीत ध्यान की, ऐसी उत्कृष्ट भावना होना चाहिए भैया कि अरिहंत परमात्मा के समान अपने निरंजन रूप को इसी समय व्यक्त कर लूं। बिल्कुल मन में सल्ल शंका नहीं होनी चाहिए, कम से कम ऐसी भावना तो हो। ऐसा लगे तो कि हम देखो जीवन में कितने विकल्प कर रहे हैं, हम नाना प्रकार की कितनी प्रकार की मान्यताओं में उलझे हुए हैं, हम नाना प्रकार की अज्ञानताओं में दिन रात कैसे डूबे हुए हैं। हम तो देखो तो सुबह से लेकर शाम तक किस प्रकार के विकल्प में उलझे हुए हैं, लेकिन देखो तो वास्तव में हे भव्य आत्मा समस्त प्रकार की मान्यताओं का त्याग कर दे, क्योंकि संपूर्ण प्रकार की मान्यताओं से मुक्त होने का नाम ही सम्यक ज्ञान है। संपूर्ण प्रकार की मिथ्या मान्यताओं से छूटने का नाम ही, कहीं कुछ ना मानने का नाम ही शुक्ल ध्यान है। कहीं कुछ मत मान और देख तो इन 8 कर्मों से रहित निरंजन ज्ञान में शाश्वत ध्रुव तेरा ही रूप है, तेरा ही रूप है। रूपातीतम, रूपातीत ध्यान को ग्रहण करने की भावना भाव व्यक्त रूपेण, और अपने केवल ज्ञान दर्शन में पंच ज्ञान ज्योति में, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे केवल ज्ञान, इन पंच ज्ञान की ज्योति में, पंच दीप्ति के प्रकाश में अपने पूर्ण स्वभाव को व्यक्त कर ले। चेतनात्मा केवल ज्ञान स्वभाव को व्यक्त कर ले, ऐसा तारण स्वामी कह रहे हैं। ऐसा श्रीमद जिन तारण स्वामी का उपदेश है। क्या कहना चाहते हैं वो कि हे जीवात्मा कहाँ पुद्गल के रूपों में फंसा हुआ है जीवात्मा, कहाँ जड़ पाषाण अचेतन शरीर, धन दौलत, मकान दुकान, ये कहाँ लगा हुआ है। अरे घातिया कर्मों से तेरा संबंध नहीं, घातिया कर्म तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इन घातिया कर्मों से तेरा कोई संबंध नहीं। तो भैया जब इन घातिया कर्मों से भी मेरा कोई संबंध नहीं है तो फिर वास्तव में मैं हूं कौन? अरे जीवात्मा तू तो वास्तव में शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार शुद्ध ज्ञान में जो अरूपी तत्व है, वो अरूपी आत्मा, वो तेरा व्यक्त स्वरूप है भैया। इस स्वरूप को देख, रूपातीत ध्यान। कौन से रूप से अतीत? हर एक पुद्गल के रूप से अतीत है। और क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी, कैसा है वो, कैसा है, कैसा है, कैसा ध्यान, किस रूप है वो? 8 कर्म से रहित। तो कह रहे हैं अनंत दर्शन ज्ञान वीर अनंत सुख। अरे चेतनात्मा जिस ध्यान में, जिस रूपातीत ध्यान में अपनी केवल ज्ञान में सत्ता, कैसी? अनंत दर्शन में, अनंत दर्शन में, अनंत ज्ञान में, अनंत सुख और अनंत वीर में, अपने परम अनंत सुख में ही जो विलास कर रहा है, अपने परम आनंद से, अनंत वीर से जो परम सुख में है, परम आनंद में है भैया। ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीर और अनंत सुख में, ऐसे वीतराग भाव में चरण कर। यहाँ तारण स्वामी की एक ही गर्जना है भैया, उनके अंतर में एक ही ललकार है, उनके अंतर में एक ही हुंकार है। क्या? हे चेतनात्मा सावधान, हे चेतनात्मा सावधान, हे जीवात्मा सावधान। क्या? ऐसे अनंत ज्ञान दर्शन में, अनंत वीर अनंत सुख में अपने प्रकाशवान स्वभाव के देख, उसकी अनंत सुख में अनुभूति कर। कहाँ तो इंद्रिय विषयों में लगा है, देख तो क्या देखें गुरु महाराज के सर्वन्यम, तो सर्वांग से सर्वग स्वरूपी शुद्ध आत्म तत्व, सर्वन्यम शुद्ध द्रव्यार्थम। अर्थात तू कैसा है? सर्वज्ञ स्वभावी है, शुद्ध द्रव्यार्थम। तेरे द्रव्य का स्वरूप तो शुद्ध है, प्रयोजनी द्रव्य तो
तेरा ही अपना ज्ञायक स्वभाव है। रूपातीत ध्यान की चर्चा चल रही है, जहाँ अर्थ से अर्थांतर, व्यंजन से व्यंजनांतर, जहाँ ज्ञानी साधक एक विषय, एक वस्तु का विचार करते हुए अन्य सब विकल्पों से हट होके, अलग होके, जहाँ एकमात्र अपने ध्रुव के ध्यान में अपने आत्मा के विचार में संलग्न, कैसा अनुभव कर रहा है? अनंत दर्शन में, अनंत ज्ञान में, अनंत सुख में, अनंत वीर में श्रेणी आरोहण करता हुआ केवल ज्ञान की लब्धि को प्राप्त कर लिया। सर्वन्यम, कैसा? सर्व लोकालोक को प्रकाशित करने वाला। और कैसा? शुद्ध दिव्यार्थम, कैसा? शुद्ध द्रव्य मात्र अनंत चतुष्टय में आत्मा, ऐसा अनुभव कर रहा है। न सल, न चिंता, न भय, कुछ भी नहीं, एक स्वरूप व्यक्त हो गया भैया। कौन सा? अपना वीतराग पद। एक स्वरूप जाग गया भैया। कौन सा स्वरूप जाग गया? अपनी निर्मल ज्ञान में चेतना, रूपातीत ध्यान है भैया। और सुनो तो, ऐसे पुद्गल के रूप से अतीत शुद्ध सम्यक दर्शनम, काय से संयुक्त है भैया? आचार्य श्रीमद जिनतानंद स्वामी ने जब पंच पदवी लिखी तो शुद्ध सम्यक कहाँ लिखा? सिद्ध पदवी में। और क्या कहा आचार्य तानंद स्वामी ने? कि वो जीव शुद्ध सम्यक दर्शनम क्या प्रकट कर लेता है? अपने भैया इस रूपातीत ध्यान को कौन प्रकट कर लेता है? जो शुद्ध सम्यक दर्शती है, जिसने शुद्ध सम्यक को अपने अंतर में जान लिया है, वह ज्ञानी भैया ऐसे शुद्ध सम्यक को प्रकट कर लेता है। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी सीधी बात कह रहे हैं भैया। क्या? कि तुझे देखना है ना, तुझे दर्शन करना है ना, तुझे अपनी दृष्टि में स्वानुभूति का विषय बनाना है ना, तुझे अपने अंतर में परम आनंद में लीन होना है ना, तू अपने परम सुख में डूबना चाहता है, तो तेरे लिए एक उपाय है भैया। क्या उपाय है? कि शुद्ध सम्यक दर्शनम, शुद्ध सम्यक दर्शन की दृष्टि से देख भैया। शुद्ध सम्यक दर्शन की दृष्टि से देखेंगे तो क्या दिखेगा भैया? जब तू शुद्ध सम्यक दर्शन की दृष्टि से देखेगा तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर में अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा ही व्यक्त रूप दिखाई देगा। रूपातीत, पुद्गल से के रूप से अतीत अपना व्यक्त केवल ज्ञान में स्वभाव, अपनी अनंत चतुष्टय में सत्ता, इसका व्यक्त दिखना ही यही ध्यान है भैया बस। जीवात्मा यदि तुझे रूपातीत ध्यान की भावना हो रही ना, कि पर पुद्गल के रूप से अतीत, अचेतन जड़ पदार्थों के सारे परिणमन से अतीत मैं ज्ञान में रूप वाला हूँ, जब तुझे रूपातीत ध्यान का विचार करना है ना, तो क्या कह रहे हैं भैया? रूपातीत ध्यान की भावना पाना है ना, तो शुद्ध सम्यक दर्शन की दृष्टि से देख। शुद्ध सम्यक दर्शन क्यों देखें? क्योंकि शुद्ध सम्यक दर्शन की दृष्टि से देखेगा तो तुझे अपना पूर्ण शुद्ध रूप ही दिखाई देगा भाई। कैसा शुद्ध रूप दिखाई देगा? निरंजन, आठ कर्म से रहित, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में जो पंच ज्ञान की लब्धि से संपन्न है, ऐसा अपना वीतराग सर्वज्ञ स्वभाव, शुद्ध द्रव्य का शुद्ध प्रयोजनी जो अपना द्रव स्वभाव है, वो दर्शन में आएगा भैया। देखो भैया, यहाँ गुरुदेव की जो बात है वो तो बहुत हाई लेवल की। क्यों? क्योंकि रूपातीत ध्यान साधुओं की अंतरधारा है, साधुओं का कहना भैया। आत्मज्ञानी साधु जब अपने ही निराकार स्वभाव का ध्यान करते हैं, जब आत्मज्ञानी साधु समस्त विकल्पों से मुक्त होकर भैया इन कर्मादि पुद्गल पर्यायों से रहित होके जब अपने ही निर्विकल्प तत्व को देखते हैं, तब की दशा है भैया, तब की अंतरदशा है। ये अंतरदशा है कि चेतन आत्मा विचार तो करो। देखो इस भूमिका में विचार होगा भैया। हे चेतन आत्मा विचार तो करो। हे जीवात्मा दिन रात मोह के विकल्पों में डूबे हो, दिन रात पाप आदि की क्रियाओं में संलग्न हो रहे हो, दिन रात संसार की भावना भा रहे हो, दिन रात नाना प्रकार के विकल्पों में उलझे हुए हो। हे जीवात्मा कम से कम रूपातीत ध्यान की भावना तो भाव। देखो तो उन साधुओं के स्वरूप को, देखो तो उन अरिहंत परमात्मा के अनंत गुणों को,
और देखो तो क्या देखें कि इस पुद्गल रूप से अतीत अनंत दर्शन ज्ञान सुख और वीर में वो वीतराग स्वभाव अपना रूप है भाई। देखो तो अंतर की नजरें तो घुमाओ। जब जीव को ये बात अंदर में लगेगी ना, पहले तो भावनाओं में आए, भावना तो भाई जीव काय की रूपातीत ध्यान की, तब उसे चित्त में पवित्रता का भाव होगा भैया। और नहीं तो भगवान आत्मा ध्यान करना है, ध्यान करना है, ध्यान करना है, ध्यान करने का विकल्प ही बना रहेगा, ध्यान नहीं होगा। क्या करना है भैया? अपने को क्या करना है? ध्यान करना है ना भैया। तो यदि ध्यान करना है तो पहले भावनाओं की विशुद्धि चाहिए भैया, बस। अब इस विषय को अपन तो समझने की दृष्टि से समझते हैं। आपने को यहाँ आचार्य तारण स्वामी तो बहुत हाई लेवल की बात कर रहे हैं, वो शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं, रूपातीत ध्यान की बात कर रहे हैं। लेकिन अपन अपनी भूमिका में विचार करें कि यदि अपने को वास्तव में धर्म ध्यान करना है तो पहले अपने को धर्म ध्यान करने की भावना है कि नहीं, पहले ये देखना पड़ेगा भैया। धर्म ध्यान की भावना कैसे भाएंगे हम? धर्म ध्यान करने की भावना कब होगी? शुद्ध सम्यक दर्शनम। आप पहले ये बताओ कि आप कौन सी दृष्टि से देखते हो, आप कौन सी दृष्टि से देखते हो? काय की कौन सी दृष्टि से देखते हो? मतलब भैया अरिहंत परमात्मा शुद्ध सम्यक दर्शन की दृष्टि से, शुद्ध सम्यक की दृष्टि से अपने अनंत चतुष्टय में रूप को निहारते हैं। अब यदि आपको भी अपने अनंत चतुष्टय में निरंजन आत्मा का दर्शन करना है तो पहले आप ये बताओ भैया, आपको शुद्ध सम्यक दर्शन को ग्रहण करने की भावना कितनी है? आप कितना शुद्ध सम्यक दर्शन से आप कितना अनंत दर्शन में, अनंत ज्ञान में, अनंत सुख में, अनंत वीर में अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव का कितना बार बार चिंतन करते हो, कितना बार बार सहकार करते हो, कितना आप बार बार अपने आप को सर्वज्ञम में कैसा हूं, सर्वज्ञ के समान भैया। जैसे सर्वज्ञ भगवान लोक और अलोक तीनों लोक है ना भैया। जैसे सर्वज्ञ जनैन परमात्मा इस लोकालोक को प्रकाशित कर रहे हैं, वैसे ही शुद्ध दिव्यार्थम, वैसे ही भैया क्या सर्वज्ञ भगवान ने जैसा द्रव्य का स्वभाव कहा है वैसे ही द्रव्य को जानना। कैसा कैसा जानना? शुद्ध सम्यक दर्शन की दृष्टि से। कैसा है द्रव्य? अनंत दर्शन में, अनंत ज्ञान में, अनंत सुख में, अनंत वीर में। आप ये बताओ ऐसे अनंत चतुष्टय में रमणता की भावना कितनी भाते हैं? तो भाव विशुद्धि चाहिए। काय के लिए भाव विशुद्धि चाहिए भैया? कि विकल्पों से रहित शुक्ल ध्यान की प्राप्ति करने की। शुक्ल ध्यान क्या भैया? जहां चित्त एकदम स्वच्छ हो, एकदम स्फटिक मणि के समान शुद्ध हो भैया। इतनी निर्मलता हो अपने अंदर में भैया। क्या चाह रहे हो आप भैया? रूपातीत ध्यान, रूपातीत ध्यान की भावना कैसे होगी? रूपातीत ध्यान कैसे होगा भैया? पुद्गल के रूप से चित्त हटेगा जब चित्त में कसायों की आग नहीं जलेगी भैया, जब चित्त में पाप आदि इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होगी, जब चित्त में नाना प्रकार के सांसारिक द्वंद्व, सांसारिक जो द्वंद्व चलते ना अशुद्ध पदार्थ के, क्योंकि अशुद्ध पदार्थ मतलब द्रव्य की जो अशुद्ध अवस्था है। कौन से द्रव्य की भैया? जीव द्रव्य की जो अशुद्ध अवस्था है, जो पुद्गल के संयोग सहित हो रहा भैया। इस अशुद्ध अवस्था से जब दृष्टि हटेगी तब आपका रूपातीत ध्यान होगा भैया। अशुद्ध अवस्था से दृष्टि हटना मतलब इनका विकल्प अपने चित्त से हट जाना। काय का विकल्प भैया? ये पर्याय का। कौन सी पर्याय का? दिन रात की उपद्रव का भैया। घर का, घर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, संयोगों में क्या हो रहा है, संयोगों की दशा क्या हो रही भैया, शरीर और शरीर संयोग आदि में, विषय भोगों में क्या हितकारी है, क्या हितकारी है। ये संसार के विकल्प चित्त से हटे। संसार की चिंता, संसार की चिंता ना, इसकी चिंता, उसकी चिंता, यहाँ की विचारधारा, वहाँ की विचारधारा, इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया,
ये इधर ऐसा कह रहा है, ये उधर वैसा कह रहा है। आपके चित्त में जितने विकल्प है ना, पहले इन विकल्पों को शांत करना पड़ेगा भैया, जब शुक्ल ध्यान की भावना होगी। याद रखो, भगवान जी तारक स्वामी ने स्पष्ट कहा, सर्वज्ञम शुद्ध तत्वार्थम, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जैसा सर्वज्ञ स्वभाव आया भैया, वैसे शुद्ध द्रव्य का, वैसा ही प्रयोजनी द्रव्य का शुद्धता से सहकार करोगे। सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक दर्शन की दृष्टि से जब स्वयं के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर में निरंजन परमात्मा है, मति शुद्ध अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान से संयुक्त अपने व्यक्त को, अपने रूप को व्यक्त करोगे भैया। काहे से भैया? अंतर एकाग्रता से, स्वभाव रमणता की भावना से। मैं जिन जिन पर बन जाऊंगा, मैं अपने ही केवल ज्ञान में पद को प्रगटाऊंगा, ऐसी मंगल मंगल भावनाओं से जब आप अपने चित्त को पवित्र करोगे, स्वच्छ और धवल करोगे भैया, जब मुक्ति का मार्ग बनेगा भगवान। ये जो अपनी गाथा चल रही है रूपातीत ध्यान की, ये गाथा विकल्पों से पार होने के लिए है, विचारों से आगे बढ़ने के लिए है, दिन रात की चिंताओं से और दिन रात की विकल्पों से ऊपर उठने की गाथा है भैया। कि ना, आत्मा आत्मा आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, ऐसा कहते कहते तो भैया बहुत समय निकल रहा है। जीवात्मा भाव की विशुद्धि करो, परिणामों की निर्मलता करो, अपने अंतर के परिणामों को विशेष रूप से देखो। क्या देखें भैया? परिणामों विशेष रूप से क्या देखें? अरे ज्ञानी आत्मा, ए जीवात्मा, अपने शुद्ध सम्यक दर्शन की दृष्टि से देखो। क्या देखें? कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर में ये आत्मा सहानुभूति में प्रकाशित हो रहा है। ऐसे अपने स्वभाव को देखो चेतना। और जब तक ऐसे स्वभाव को नहीं देखोगे तब तक सहानुभूति का मार्ग नहीं बनेगा। अब कर लो जो करना है भैया। क्योंकि देखो तो यहां बात है विकल्पों से आगे बढ़ने की। यहां बात है कि दिन रात की सल्लियों से बाहर निकलने की भैया। और कौन आगे बढ़ पाएगा? जिसे थकान लग रही हो, काय में थकान लग रही हो, सुबह इसका विकल्प कर लिया, शाम को इसका विकल्प कर लिया, दिन रात में भैया इसकी चिंता कर ली, उसकी चिंता कर ली, इसने किसी ने कुछ सुना दिया, किसी ने और कुछ सुना दिया, है ना। सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं और सबका कचरा अपने मन में भरते जा रहे हैं। इसकी सुनी भी अंदर भर रहा है, उसकी सुनी भी अंदर भर रहा है, और क्या कर रहा है भैया? दिन रात उन्हीं विकल्पों में घूम रहा है। इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ वैसा हो गया। दिन रात क्या चल रहा है भैया? नाना प्रकार के विकल्पों का अंबार चल रहा है। कहने का भगवान आत्मा, जब तक ये विकल्प चल रहे हैं तब तक शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने की भावना भी नहीं होगी। जब तक इन विकल्पों में संयुक्त बना है तब तक रूपातीत ध्यान को ग्रहण करने की भावना भी नहीं होगी। और ये जीव इस संसार में जैसा का तैसा घूमता रहेगा। और देखो, ये गाथा ही ऐसी है, जो यहाँ गाथा का वांचन चल रहा है ना रूपातीत ध्यान की, वो गाथा ही ऐसी है कि इसे समझाया नहीं जा सकता। तो फिर क्या कर सकते हैं भैया? इस ध्यान की भावना को भाया जा सकता है। भावना भैया बस। और भावना किसके अंतर से होगी भैया? जो लोकाचार की भावना से ऊपर उठ जाएगा, जो सामाजिक प्रपंच की भावना से ऊपर उठ जाएगा, जो सांसारिक जितने विकल्प है ना, उन सांसारिक विकल्पों की भावना से ऊपर उठ जाएगा, उसके लिए है ये सब, उसके लिए है भैया। और यदि संसार की संयोग की भावना होती रहेगी तो ये रूपातीत ध्यान का भाव कभी नहीं आएगा। रूप अतीत, कौन से रूप से अतीत भैया? कौन से रूप से अतीत? कहना है घातिया कर्म के रूप से अतीत। तो घातिया कर्म के रूप से अतीत कौन है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर में जो शुद्ध प्रकाशमान आत्मा है, जो
ध्रुव ज्ञायक पदार्थ है, शुद्ध चेतना है, वो इन पुद्गल रूप से अतीत है भैया, उसकी बात चल रही है। देखो भगवान आत्मा, ये इतना गहरा विषय है कि अब इसे समझाएं क्या, भाव न कर लो बस। देखो आगे तारण स्वामी क्या कह रहा है, प्रतिपूर्णम शुद्ध धर्मस्य, प्रतिपूर्णम। देखो वास्तव में अपन ये बात कहते तो हैं कि वास्तव में आत्मा में कोई कमी नहीं है भैया। आत्मा अपने स्वधर्म से संयुक्त है। आत्मा में अनंत दर्शन भी है, अनंत ज्ञान भी है, अनंत सुख भी है, सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी है। आत्मा 8 गुणों से संयुक्त है। जैसे सिद्ध भगवान अपने अनंत गुणों में विलास कर रहा है ना भैया, वैसे ये आत्मा भी अनंत गुण विलास ही है भैया। देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, प्रतिपूर्णम, आत्मा परिपूर्ण है। कहाँ से परिपूर्ण है भैया? शुद्ध धर्मस्य, जो इस आत्मा का निःशुद्धात्मा शुद्धात्म स्वभाव है ना, जो इस आत्मा का शुद्ध धर्म है ना भैया। कैसा शुद्ध धर्म? किस प्रकार का शुद्ध धर्म भैया? अनंत दर्शन ज्ञान सुख और वीर में जो इस आत्मा का शुद्ध धर्म है, उससे ये आत्मा परिपूर्ण है भैया। अब क्या करना है गुरुदेव? कह रहा है अशुद्धम मिथ्या तिक्त्यम। हे भव्य आत्मा, ऐसी जिनेन्द्र परमात्मा की बात सुन के, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा का उपदेश सुन के सबसे पहले क्या करो? अशुद्धम मिथ्या तिक्त्यम। सबसे पहले अशुद्ध और मिथ्यात को त्याग दो भैया। यह है मूल बात भगवान आत्मा। जब जान रहे हो आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, अपने निराकार निरावरण स्वभाव से संपन्न है, पर के कर्ता भोक्ता के विकल्प से एकदम रहित है, एकदम रहित, शुद्ध है, बुद्ध है, निराकार है। जब इस सत्य को जान रहे हो तो हे जीवात्मा जागो। क्या करना है? अशुद्धम मिथ्या तिक्त्यम। जो अशुद्ध रूप है ना, अशुद्ध भाव में, राग भाव में, देश भाव में, कर्तृत्व भाव में, भोक्तत्व भाव में जो मिथ्यात की धारणा चल रही ना कि पर पुद्गल पदार्थ को अपने चित्त में देख रहे हो, ये रूपी पुद्गल पर्याय अपने अंतर में दिख रही हैं, तो कहले अशुद्धम मिथ्या तिक्त्यम। इस अशुद्ध परिणामों का, इस मिथ्यात रूप मानताओं का संपूर्ण रूप से त्याग करो भैया। क्यों? क्योंकि जब तक मिथ्या मानता है, पर में कुछ भी मान रहे हो, और जब तक अशुद्ध उपयोग है तब तक रूपातीत ध्यान नहीं होने वाला है। रूपातीत ध्यान करना है तो उपयोग में रत्नात्रय की एकता चाहिए भैया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का शुद्ध भाव चाहिए, 3 चौकड़ी कसाय के अभाव रूप परिणाम चाहिए, और ऐसी विशुद्ध भावना चाहिए। कैसी विशुद्ध भावना चाहिए? कि मिथ्यात और अशुद्ध भाव जहां एक समय के लिए भी दिखाई ना दे, पर पर्याय की मान्यता और अशुद्ध उपयोग में जहां रुचि ना हो भैया, जहां एकमात्र रुचि हो। क्या? शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्ता। एक ध्रुव सत्य, मैं आत्मा तो शुद्ध प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा, मैं आत्मा तो शुद्ध ज्ञान आनंद में वीतराग परमात्मा हूं। मुझ में तो मेरा ज्ञान में त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव सर्वांग से झलक रहा है, मेरी ज्ञान में अद्भुत चेतना सर्वांग से झलक रही है। मुझ में मेरा स्वरूप है, मुझ में मेरी ज्ञायक सत्ता है। अरे एक बार अपने हृदय से स्वीकार तो करो। एक बार हे जीवात्मा, एक बार अंतरात्मा से अपने हृदय स्वीकार तो करो कि मेरा ज्ञान में मेरा ज्ञायक स्वरूप मेरे अंतर में झलक रहा है, मुझ में मेरी चेतना झलकती है। स्वीकार तो करो एक बार। और देखो तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ये आत्मा अपने धर्म से परिपूर्ण है, आत्मा अपने शुद्ध धर्म से, अपने वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण है। ऐसा जान के अशुद्ध और मिथ्या भाव का त्याग करो। और देखो शुद्ध सम्यक्त, सबसे बड़ी बात, शुद्ध सम्यक्त। क्या भैया? शुद्ध सम्यक्त से समशुद्धम, स्वयं के शुद्ध रूप को देखो भैया। मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टयधारी, मैं वीतराग परमात्मा। क्या करो?
शुद्ध सम्यक दर्शन की दृष्टि से, शुद्ध सम्यक दर्शन की भावना से समशुद्धम, स्वयं के शुद्ध रूप को देखो भैया। अब तो कोई विकल्प ही शेष नहीं रहता, अब तो कोई अज्ञान भाव ही शेष नहीं रहता। क्यों? तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? अपने शुद्ध रूप को, शुद्ध सम्यक की दृष्टि से अपने शुद्ध रूप को देखो। कैसा? सार्धम सम्यक दृष्टिताम। देखो देखो अब क्या कह रहे हैं, अपने शुद्ध सम्यक से अपने शुद्ध स्वरूप को देखो। किससे कह रहे हैं? तो ये सम्यक दृष्टि है ना, देखो स्पष्ट कर दिया उन्होंने। जो सम्यक दृष्टि श्रावक है वो ऐसे रूपातीत ध्यान की साधना में रत रहता भी है। उसको भाव होते हैं बार बार कि देखो, जैसे भावलिंगी ज्ञानी साधु अपने रूप में, अपने निर्विकल्प स्वरूप में लीन है, वैसे भैया मैं आत्मा भी अपने निर्विकल्प स्वभाव में, अपने ज्ञान भाव में स्थिर रहूं। ऐसी भावना होती है उसके अंतर में भैया। किसके अंतर में? सम्यक दृष्टि साधक के अंदर में। क्या करता है वो इस प्रकार से ध्यान को साधता है, बार बार भावना करता है कि अरे आत्रोध ध्यान में तो अनंत काल बीत गए, और क्या बोलते हैं, विकल्प आदि ध्यान से भी बहुत समय निकल गया। अब तो भैया, अब तो पूर्ण केवल ज्ञान पट को प्रगटाना है, अब तो शीघ्र समय में निर्वाण की प्राप्ति करना है, अब तो केवल ज्ञान पद में जाके स्थिर होना है। अब तो आदि अनंत काल तक मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा अपने शुद्ध तत्व के प्रकाश में, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में, अब तो अनादि अनंत काल तक लीन रहना है। अब तो अपने स्वभाव से बाहर ही नहीं आना कभी। अब तो जो मेरा ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव है, अब तो इससे कभी बाहर ही नहीं आना, अब तो इसमें ही अनादि अनंत काल तक रहना है। भैया जो ज्ञानी साधक इस प्रकार से आत्मा का चिंतन करता है, अपने आत्म स्वभाव को देखता है, वो सम्यक दृष्टि साधक सार्धम, वो साधना करता है। काय की साधना करता है? ऐसे शुद्ध सम्यक स्वभाव को शुद्ध दृष्टि से अपने शुद्धात्म स्वभाव को जोड़ने की साधना करता है। अशुद्ध भाव को और मिथ्यात्म मानता हूं त्यागता है, और क्या देखता है? प्रतिपूर्णम, मैं परिपूर्ण हूं। काय से? अपने शुद्ध धर्म स्वभाव से। भैया बहुत गहरी बात है भैया। तारण स्वामी का अंतर वैभव है, अंतर वैभव है। अपनी नजरों में निहारता है, क्या निहारता है? कि देखो 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 देखो, वो दिव्य ज्ञान ज्योति प्रकाशमान हो रही है। अपने अंतर में निहारता है। क्या निहारता है? देखो तो जैसे सर्वज्ञ परमात्मा सिद्ध भगवान अपने स्वरूप में निरंजन भाव में लीन है, अष्ट कर्म रहित 8 गुणों में केली कर रहे हैं भैया। देखो तो वैसे मेरा धर्म स्वभाव है, शुद्ध मेरा वीतराग स्वभाव, ऐसा मेरा शुद्ध अंतर ज्ञान में स्वभाव। तो ये देखो तो मेरा ज्ञान में ऐसा शुद्ध स्वभाव मुझ में ही केली कर रहा है। ऐसा अंतर ध्यान का विषय बनाता है भैया, अंतर ज्ञान का विषय बनाता है। और जब भैया ज्ञानी साधक ऐसे परम शुद्ध निश्चय न से, तारण स्वामी ने आज्ञा दी थी ना, परम शुद्ध दिव्यार्थ ने से जब ज्ञानी साधक अपने ऐसे स्वभाव का ध्यान करता है तो वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक कहलाता है। अब पता लगे राग देश की भावना हो रही हो, कर्तव्य भोक्तव्य की भावना हो रही हो, अहंकार में मरे जा रहे हो, एक दूसरे से वेर विरोध की भावना बढ़ती जा रही हो, अज्ञान पाप परिग्रह और कसाई की भावना उछल रही हो, और इधर उधर के द्वंद्व में मन लग रहा हो, विकल्प में मन लग रहा हो, और सुनाओ भैया ए भव्य आत्मा रूपातीत ध्यान करो, रूप पर के पुद्गल के रूप से अतीत अपनी आत्मा को देखो, ऐसे जीव को भाव ही नहीं बनेगा भैया। वो शुक्ल ध्यान की भावना कहां से भाएगा? उसे धर्म ध्यान का पता नहीं। वह जीव शुक्ल ध्यान की भावना कहां से भाएगा भैया? वह जीव अपने ज्ञान भाव में कहां से एकाग्र होगा? क्यों भैया, क्यों एकाग्र नहीं होगा? उसे तो ज्ञान स्वभाव का ही पता नहीं। ऐसे जीव से बोलो, सुनो ए भव्यात्मा सुनो, सम्यक दृष्टि जो श्रावक होता है ना, वो आत्रोध ध्यान नहीं करता भैया, वो अशुद्ध भाव को त्याग करता है, मिथ्यात्व को मूल उखाड़ता है, और क्या देखता है? अपने अंतर में, अपने ज्ञान में प्रकाश को देखता है। अब समझाओ, आप अपने आप को समझाओ। सुनो, सम्यक दृष्टि साधक क्या करता है?
सम्यक दृष्टि साधक अपने शुद्धात्म स्वभाव को साधता है भैया। शुद्ध दृष्टि से अपने शुद्ध धर्म को, परिपूर्ण आत्मा को, अनंत गुण में आत्मा को देखता है। अपने आप को समझाओ। जब अपने आप को इस सत्य को समझाओगे तो देखोगे भैया कि आप अंदर में स्वयं नहीं समझ पाओगे। क्या होगा भैया? फिर हम अंदर स्वयं नहीं समझ पाएंगे, क्या होगा? आप अंदर में स्वयं नहीं समझ पाओगे, फिर क्या होगा? आपको लगे अरे भैया इतने विकल्प तो चल रहा है, इतने विकल्प तो चल रहा है, इतने विकल्प तो चल रहा है, इतनी चिंताएं तो चल रही हैं, अभी घर गृहस्थी में रह रहे हैं भैया, तो अभी तो ऐसे विकल्प चलेंगे ही, ऐसे नाना प्रकार के विचार आएंगे भैया। ऐसे विचार नहीं आएंगे, अरे देखो तो ये रूपातीत ध्यान अपने ही तो व्यक्त रूप करने के लिए है। अरे जल्दी से साधु पद की तैयारी करो, 3 चौकड़ी कसाय का अभाव करो और इस रूपातीत ध्यान में लीन हो जाओ और शीघ्र अतिशीघ्र परम दिगंबरत्व को धारण करके सर्वज्ञ दशा को प्राप्त करो। चेतनात्मा, इस जन्म मरण के बंधन से छूटो। ऐसी भावना कहाँ आएगी भैया? जल्दी करो, जल्दी करो, ए देर हो गई तो नया ने मनुष्य भाव अगले आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आगे भैया कल्याण करने की बात, ये सम्यक की देशना, ये वीतराग कुल, ये शरीर आदि से भिन्न मैं ज्ञायक आत्मा हूँ, ऐसी चर्चा। अब भैया आज जो अपने को आत्मा की प्रतीति है ना कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, भैया इस प्रतीति को गाढ़ कर लो। क्यों? क्या मालूम कल ऐसे निमित्त मिले या ना मिले, ऐसी देश ना मिले या ना मिले भैया। कहीं अपन अन्य मत में या अन्य कहीं संप्रदाय में जन्म हो गया तो क्या मालूम अपन इस बात पे विश्वास करें भी या ना करें, किस बात पे कि शरीर अलग और आत्मा अलग है। पता लग जाए कि अपन किसी नास्तिक धर्म में पैदा हो जाए जहाँ आत्मा को ही शरीर माना जाता है। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय पर्याय में चले जाए तो भेद ज्ञान ही ना कर पाए, भेद ज्ञान की बात ही ना सुनने मिले। जीवात्मा, समय बहुत अच्छा है, भगवान की वाणी खिल रही है, अच्छा बल है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा विवेक है, सोचने समझने की ताकत है, तो क्या शरीर से भिन्न मैं ज्ञायक आत्मा हूं, इस भेद ज्ञान को बहुत दृढ़ कर लो, बहुत पक्का कर लो। क्यों पक्का कर लो? कि चेतन आत्मा, यदि ये भेद ज्ञान पक्का हो गया, ये शुद्ध सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, सम्यक का दृष्टिकोण बन गया, मैं वीतराग आत्मा, यदि ऐसी अचल श्रद्धा हो गई तो चेतन आत्मा इस भाव में अपना काम बन जाएगा। यदि नहीं बना तो फिर अगले भाव में न जाने कौन से पर्याय में, कौन से धर्म में, कौन से मत में और कौन सी पर्याय में जन्म लोगे। यदि कोई तुम्हें कहेगा भी कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है तो तुम तो कहो तो तुम खुद नहीं मानो। सुना संसार में जो मुसलमान है या फिर जो अन्य है, कीड़े मकोड़ों को सुना कि तुम्हारी आत्मा अलग है और तुम अलग हो। सुन रहा है क्या? समझ रहा है क्या? उन्हें हो रहा है कि धर्म ध्यान? क्या ना? बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब तक आस्था नहीं होगी, जब तक अनुभव नहीं होगा, जीव जुदा पुद्गल जुदा का बोध नहीं होगा, जब तक तेरा कल्याण नहीं होगा चेतना। तो क्या करें? वर्तमान समय रहते रहते अपने भेद ज्ञान की दृढ़ता को लिया भैया। क्या कह रहा है भैया? वर्तमान समय रहते रहते जो शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, इस बात को जो सुना है ना, इस शरीर आदि से भिन्न मैं ज्ञायक आत्मा हूं, इस सत्य को जो सुना है ना, इस भेद ज्ञान की जो प्रतीति है, इसको दृढ़ कर लो, इसको सच्ची श्रद्धा से व्यक्त कर लो अपने अंदर। इस भेद ज्ञान की प्रतीति को दृढ़ क्यों कर ले भैया? इसे पक्की श्रद्धा में क्यों ले ले? क्योंकि चेतन आत्मा यही शुद्ध सम्यक दर्शन है। क्या शुद्ध सम्यक दर्शन है भैया? क्या कि मैं परिपूर्ण, मैं आत्मा शुद्ध स्वरूपी आत्मा अपने शुद्ध धर्म से परिपूर्ण हूं, मैं आत्मा स्वयं शुद्ध आत्मा हूं। ऐसा शुद्ध दृष्टि से अपने ज्ञायक स्वभाव को देख लो और ये पर पर्याय चलने वाला परिणामान, ये सारी संयोगात्मक दशा, इससे चेतना कोई संबंध नहीं है। ऐसे भेद ज्ञान को नक्की कर लो, ऐसे भेद ज्ञान को अपने अनुभव से सिद्ध कर लो। क्यों कर ले? क्योंकि भगवान आत्मा इस भाव में सुअवसर है,
भगवान की वाणी है, जिन कुल है और तुम्हें आत्मा की श्रद्धा प्रकट हो गई है। यदि इस भाव में ऐसी भेद ज्ञान की दृढ़ता बनी रही, ऐसी ज्ञान विज्ञान स्वभाव की प्रतीति बनी रही, तो क्या होगा भैया, इस संसार सागर के पचड़े से छूट जाओगे। और जीवात्मा ऐसी प्रतीति नहीं बनी रही तो 4 गति 84 लाख योनि में गोते लगाते रहोगे। ऐसा है संसार भगवान। तो भैया क्या करना है, अपने भेद ज्ञान की दृढ़ता कर लो भगवान ने। हमने कल भी कही थी ये बात कि जीवात्मा बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, बहुत मुश्किल से सारे योग मिले। ये जिनकोल, ये जिनवाणी, ये आत्मा से परमात्मा होने की बात बड़े कल्प कालों के बाद अनंत पुण्य का उदय होने से मिली है, अति से पुण्य के उदय से मिली ये बात मिली है। तो क्या कर लो, अपने सम्यक दर्शन की दृढ़ता कर लो। कहा ना, सार्धम सम्यक दृष्टितम। जो सम्यक दृष्टि होता है वो धर्म ध्यान को साधता है। जो सम्यक दृष्टि होता है वो शुक्ल ध्यान की भावना करता है। जो सम्यक दृष्टि होता है वो अपने अंतर में विशुद्ध परिणामों को व्यक्त करने की पुरुषार्थ रूप जो शक्ति है उसे प्रकट कर लेता है भैया। जो सम्यक दृष्टि नहीं है, जो आत्मा को और शरीर को एक ही मान रहा है। अब ये कहते तो हैं आत्मा अलग शरीर अलग है, लेकिन मान तो एक में ही रहा है। जिन्हें इन दोनों में अंतर जानने में नहीं आता, भिन्नता भाषित नहीं होती। देखो, शरीर भिन्न परिणमन हो रहा है, मन वचन काया का परिणमन भिन्न हो रहा है, और देखो ये चेतना एकदम भिन्न है। ये मेरा ज्ञायक वीतराग स्वभाव एकदम भिन्न है, जिसे ऐसी भिन्नता भाषित नहीं होती। और जो ऐसी भिन्नता का अभ्यास भी निरंतर नहीं करते, निरंतर जिनको ये अभ्यास नहीं बना रहता भैया, जिनका मन इंद्रिय विषयों की ओर भागता रहता है, कसाय और पापों की ओर भागता रहता है, लेकिन अपने अंतर में भेद ज्ञान की दृढ़ता करने में नहीं लगता, अपने अंतर में अपने ज्ञायक तत्व की निर्णय करने में, अपने ज्ञायक तत्व के निश्चय में नहीं लगता भैया। ऐसा जीव, ऐसा संसारी जीव अनंत संसार में, इस संसार में परिभ्रमण करता है, अनंत संसार में परिणमन करता है। और भगवान आत्मा सम्यक दर्शन ही मोक्ष का मार्ग है। जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन भगवान आत्मा फिर भी आत्मा की दृढ़ता करने में मन नहीं लग रहा, फिर भी स्वरूप की निष्ठा करने में मन नहीं लग रहा भैया। मन कहाँ लग रहा है, बाहरी प्रपंचों में लग रहा है। और जीवात्मा जब तक, सुन लो, जब तक ये भेद ज्ञान की परम छेनी, ये प्रज्ञा छेनी अंतर में देह से और मन में चलने वाले विचारों से रहे, जब तक अपने शुद्ध बुद्ध तत्व का बोध नहीं आएगा। कारण स्वामी ने कहा ना, अशुद्धम मिथ्या तिक्त्यम। जब तक अशुद्ध विकारी परिणाम से और मिथ्या मानताओं से परिणति विरक्त नहीं होगी, इनका त्याग नहीं करोगे, जब तक शुद्ध सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। सुनो, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक शुद्ध आत्मा का दर्शन नहीं, और शुद्ध आत्मा का दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं है। और चेतनात्मा जब तक सच्चा दर्शन नहीं है ना, जब तक इस संसार और आत्मा एक जैसी लग रही है, खाने वाला, पीने वाला, उठने वाला, सोने वाला, जागने वाला, नाना प्रकार से क्रियाएं करने वाला, राग देश मोह के प्रपंचों में भटकने वाला, ये संयोग, और भैया ये जो संयोगी भाव है ना, ये संयोगी भाव, ये अशुद्ध भाव, इसमें ही आत्मा एक में जानने में आ रही है। ये अशुद्ध भाव में ही आत्मा परिणमित होती हुई दिख रही है भैया, कि देखो अशुद्ध भाव में ही आत्मा परिणमित हो रही है। लेकिन भगवान आत्मा इस जीव को, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं ज्ञान मात्र परमात्मा हूं, ऐसी अपनी चैतन्य मात्र सत्ता का बोध नहीं आ रहा। चेतन आत्मा जब तक जीव को अपने ज्ञायक मात्र स्वभाव का बोध नहीं है, जब तक संसार जैसा का तैसा चल रहा है। ये बात अटल है, अचल है भैया। जब तक जीव को अपने ज्ञान में स्वभाव का बोध नहीं है, जब तक संसार एक जैसी धारा से, अज्ञान धारा चल रहा है। ये अज्ञान धारा क्या है, कर्ता भोक्ता, मेरा, ये संसार शरीर भोगों में अपनापना, ये राग आदि कसाय भाव में एकत्वपने की मानता, ये पूरा संसार है।
और तारण स्वामी की बात इतनी कितनी है भैया कि जीवात्मा इन संयोगों में रहते हुए दृढ़ता करो, दृढ़ता। काय की दृढ़ता? जो भेद ज्ञान की भिन्न भिन्न प्रतीति आ रही ना, जो तुम निर्णय करते हो बार बार, क्या क्या निर्णय? ये संयोग संसार भोग इनसे रहित मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञायक आत्मा, इससे मार्ग खुलेगा। इन आत्मा का जब निश्चय करेंगे, आत्मा का चिंतन करके जब आत्मा को सिरमौर करेंगे, जब भावना होगी काय की? रूपातीत ध्यान की, तब लगेगा भैया कब तक संसार में जन्म मरण करें, कब तक इन विकल्पों में विचार करें भैया। अब तो विकल्पातीत, अब तो संयोग और संयोगी भाव से रहित, अब तो एकमात्र अपना निराकार तत्व अपनी अनुभूति का विषय बन जाए बस। ऐसा भाव अंदर से प्रकट हो तो मुक्ति की प्राप्ति होगी भैया, और नहीं तो भगवान आत्मा अनंत काल से घिस रहे हैं, शरीर से, संयोग से, मन वचन काय की अनुरक्ति से अनंत काल से संसार में घिस रहे हैं, और जीवात्मा अनंत काल घिसते हुए निकल जाए। यहाँ तो चैतन्य की सूरत आने की बात है। बोध 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 बोध, काय का बोध भैया? अपने ज्ञानमयी स्वभाव का बोध। काय का बोध? अपने ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव का बोध भैया। मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, मैं परिपूर्ण आत्मा ही। काय से भिन्न? चलने वाली प्रत्येक समय की धारा से भिन्न। पक्का कर लो ये भेद ज्ञान, पक्का कर लो जीवात्मा। जीव जुदा पुद्गल जुदा का ये विज्ञान सिद्ध कर लो, विज्ञान विज्ञान विज्ञान, ये आत्मा का विज्ञान, मैं निर्द्वंद आत्मा, इसे आत्मा के विज्ञान को सिद्ध कर लो। जीवात्मा सुनो, यदि ये विज्ञान सिद्ध नहीं हुआ ना, मैं ज्ञायक स्वरूपी आत्मा, यदि ऐसी ज्ञान मां स्वभाव की निष्ठा नहीं हुई ना, तो चेतन आत्मा सुनो, सब भूल जाओगे। ये आत्मा, परमात्मा, शुद्धात्मा, जितनी चर्चा सुनी ना, सब स्मरण में चली जाएगी, सब पुण्य उदय रूप पढ़ में फल देके और सब चली जाएगी भैया। यदि भेद ज्ञान अपना नक्की नहीं हुआ, तो यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, सुना समझा समझाया सब कचरे में चला जाएगा। इसलिए बार बार कहते हैं भैया कि हे भव्य आत्मा, शुद्ध आत्मा की भावना भाव, और कहीं कुछ मानो ही मत, कहीं कुछ और स्वीकार ही मत करो। लेकिन ये जीव उस बात को समझता नहीं है, उस बात को सुनता नहीं है, उस बात को स्वीकार करता नहीं है, मनमानी करने में लगा है। और तारण स्वामी क्या समझा रहे हैं भैया? वो कह रहा है रूपातीतम, क्या कह रहा है? पर के रूप से अतीत व्यक्त रूपम। क्या करो? अपने केवल ज्ञान में स्वभाव को व्यक्त करो भैया। तारण स्वामी कह रहे हैं इस शरीर आदि, मन वचन काय आदि, इस रूप से अतीत अपने अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में जो अपना अनंत चतुष्ट स्वभाव है ना, उसको व्यक्त करो। अब इस जीव को ये बात अच्छी नहीं लग रही भैया, गुरु महाराज की ये बात इसके चित्त में नहीं चढ़ रही। कैसे कह रहे आप चित्त में नहीं चढ़ रही? देखो भैया,
स्वभाव के अलावा कुछ भी नहीं है भैया। ऐसी अचलता क्यों नहीं आ रही? ऐसे निष्ठा से क्यों नहीं भरा रही आत्मा? जब सत्य है ये बात कि क्या सत्य है भैया कि गुरुदेव जो कह रहे हैं भैया वो सत्य है, तारण स्वामी जो कह रहे हैं वो सत्य है भैया। क्या कि वो ज्ञायक आत्मा ही सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, वो ज्ञान में स्वभाव ही सत्य है। जब ये बात सत्य है तो ये अपनी निष्ठा में क्यों नहीं आ रही? भिन्न भिन्न क्यों नहीं देख रहा है? ये प्रतीति क्यों नहीं जम रही? संसार में रहते हुए ये प्रतीति क्यों आ रही कि घर मेरा है, परिवार मेरा है, ये काम मुझे करना है, ये सारी व्यवस्थाएं मुझे बनाना है, ये सारे क्रियाएं अपन कर रहे हैं? ये प्रतीति क्यों जम रही कि सब कर मैं रहा हूं? ये प्रतीति क्यों नहीं जम रही कि यहाँ कुछ करने धरने ऐसा परिणाम मेरा है ही नहीं? तो फिर क्या है भैया? यहाँ करने धरने जैसी कोई बात अपने लिए है ही नहीं। फिर क्या है? अपने लिए तो अपना आनंद में स्वरूप ज्ञायक तत्व परमात्मा ही है भैया बस। ये बात निष्ठा में क्यों नहीं आ रही? इस बात का निश्चय क्यों नहीं हो रहा भैया? नहीं हो रहा ना इस बात का निश्चय। इसका मतलब ये है कि भेद ज्ञान का तगड़ा अभ्यास नहीं है भैया। आपको स्वचेतना में, स्वद्रव्य में, स्वधर्म में और अचेतन पुद्गल रूप ये पर द्रव्य है ना, इस पर द्रव्य में और स्वद्रव्य में भिन्नता का भाव भाषित नहीं हो रहा। दो जीव जुदा पुद्गल जुदा रूप ज्ञान में ज्ञायक तत्व की प्रतीति नहीं जम रही। और भगवान आत्मा सुनो सावधान, जब तक अपने को जीव जुदा पुद्गल जुदा रूप ज्ञायक परमात्मा की प्रतीति नहीं जम रही, तब तक भैया ये संसार का भाव जैसा का तैसा चलता रहेगा। ये संसार की दशा जैसे की तैसे चलती रहेगी। ये संसार के सारे परिणाम जैसे के तैसे चलते रहेंगे भैया। देखो आखिरी बात करके पूरी कर रहे हैं चर्चा भैया। सार तो यही है। क्या सार है? यदि अपने आप को वास्तव में अनुभूति करना है भैया, वास्तव में रूपातीत ध्यान का भाव है अपने अंतर में, वास्तव में इस संसार 4 गति 84 लाख योनियों से और इन दुख में पर्याय भाव से रहित वास्तव में अपने अनंत दर्शन ज्ञान में रूप को व्यक्त करना है। जीवात्मा तो दिन हो या रात, आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी स्थिति में हो, यदि आपका भेद ज्ञान नहीं है, आपकी दृष्टि आपके ज्ञायक तत्व पे नहीं है, तो आप अपनी आत्मा का पतन के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप दुर्गति के अलावा कुछ नहीं कर रहा है और आपका नियम से दुर्गति में गमन होगा। और यदि ये नहीं कर पा रहे अपन तो फिर सब बेकार है। इसलिए यदि ये काम नहीं हो रहा तो आज भी चेत जाओ, आज भी समझ जाओ, आज भी ये सर्वक भगवान की वाणी को, जिनेंद्र भगवान के उपदेश को स्वीकार कर लो। और यदि भगवान आत्मा आज भी यही तुमने इस उपदेश को स्वीकार कर लिया, आज भी इस वाणी को स्वीकार कर लिया, तो जीवात्मा भाव के बंधन टूट जाएंगे, भाव की व्याधि मुक्त हो जाएंगी। और भगवान जी आज ये विज्ञान सिद्ध हो गया तो अनंत काल के लिए ये आत्मा मुक्त हो जाएगा भैया। इसलिए लाख बात की बात इसलिए से भैया, तारण स्वामी शुक्ल ध्यान में रमण करने की बात कर रहे हैं, शुक्ल ध्यान में लीनता की बात कर रहे हैं। अपन शुक्ल ध्यान की भावना भी कर लें, ऐसे ज्ञान विज्ञान में रमने के लिए अपन तैयार हो जाएं और निरंतर भेद ज्ञान की पक्की पकड़ अपने चित्त में बैठ जाए, तो ये आत्मा भैया भाव बंधन से छूट जाएगा और नियम से निर्माण को प्राप्त करेगा। ऐसा ही आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय। अमृतमयी